ये यहाँ हिट हुआ था इस यहाँ पे बी। अच्छा हाँ, तो उसके बाद में थोड़ा वैसे दवाई वगैरह ली, डॉक्टर वगैरह दिखाया। हाँ तो लेकिन कुछ टाइम बाद ही मतलब जैसे 6-7 महीने बाद फिर मेरे को फिर मैं दिक्कत हुई, फिर ऐसे ही गिर गया। फिर दोबारा अटैम्प्ट हुआ यहाँ पे। खाना खाते खाते मैं एकदम से यहाँ अचानक पेन हुआ और पूरे इस पोस्चर के अंदर इतना पेन होता था कि मैं बस उसी पोजीशन में रहता था। फिर फिक्स हो जाते थे। खाना खाते खाते मतलब कि अचानक वहीं रुक गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आगे खाना भी कर पाऊँ। हाँ, तो ऐसा होता ऐसा था। अभी मतलब ठीक है। एक तो बॉडी के अंदर वो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी। अभी 75% स्टिफनेस खत्म है मेरी बॉडी में से। फ्लेक्सिबिलिटी है। और जो ये एसजीटी का जो था ना हिसाब किताब, वो भी काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, 75% से ऊपर। कार्ड नंबर 23247 श्री राम सिंह जी। बहुत बार उम्र देख के लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन आदमी की हालत बुढ़ापे से भी ज्यादा बदतर नजर आती है। क्योंकि आजकल बुढ़ापा उम्र से नहीं आ रहा है, कमर से आ रहा है। अगर कमर ठीक नहीं है तो जो 90 साल में अनुभव करना चाहिए व्यक्ति 45 और 50 साल में अनुभव कर लेता है। कमर ठीक नहीं है तो कमरे लायक नहीं बचता, ऑफिस लायक नहीं बचता, गाड़ी चलाने लायक नहीं बचता, बहुत सारी कठिनाई उसके सामने आती है। तो ये कमर के कारण आने वाले बुढ़ापे को रिवर्स करने का काम आरोग्य पीठ करता है। और श्रीमान राम सिंह जी अपने अनुभव शेयर करेंगे और फिर मैं जो यहाँ और जो बैठी हैं वो सोचती होंगी कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैं श्रीमान राम सिंह जी से बोलूँगा कि वही खुद बताएं उनको कि तुम ठीक हो सकती हो कि नहीं हो सकती हो। हमें बताने का क्या फायदा। सही बात। तो पहले आप अपनी तकलीफ क्या थी जिसके कारण हमारे पास आए, वो हमें बताइए। मेरे को ना स्पाइन के अंदर ना चोट लगी थी 10 साल पहले। 10 साल पहले चोट लगी थी? गिरे थे? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था? मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जैसे सीढ़ियों पे से पीठ के बल आया था, गिरता हुआ मतलब रगड़ खाते हुए मेरी स्पाइन पूरी यहाँ से। तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पे हिट हुआ था, मतलब इस जगह इधर घूम जाओ, उस साइड घूम जाओ, इस जगह पे ये यहाँ हिट हुआ था इस यहाँ पे बी। अच्छा हाँ, तो उसके बाद में थोड़ा वैसे दवाई वगैरह ली, डॉक्टर वगैरह दिखाया। हाँ, तो लेकिन कुछ टाइम बाद ही मतलब जैसे 6-7 महीने बाद फिर मेरे को फिर मैं दिक्कत हुई, फिर ऐसे ही गिर गया। फिर दोबारा अटैम्प्ट हुआ यहाँ पे। फिर 1-1.5 साल बाद फिर अटैम्प्ट हुआ। अरे 3 बार अटैम्प्ट हुआ इसी एक ही जगह पे। अरे क्या खतरनाक। अच्छा हाँ, तो फिर वो लेकिन हो रहा था धीरे धीरे मैं कर था, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा था कि मुझे अचानक से पेन होता था बहुत ज़्यादा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते मैं एकदम से यहाँ अचानक पेन हुआ और पूरे इस पोस्चर के अंदर इतना पेन होता था कि मैं बस उसी पोजीशन में रहता था। फिर फिक्स हो जाते थे। फिक्स मतलब फिर वो मूवमेंट नहीं, मेरे को जब तक 2-4-5 मिनट के लिए अगर रिलीफ मिलता था, थोड़ा लगता था। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता था जैसे कि वो एसिडी टाइप का बनता है ना पूरा, तो उस टाइप से क्रिएट होता था पूरा एकदम से। तो वो बेल्ट एरिया में, हाँ ये बेल्ट एरिया के अंदर। तो मैं खाना खाते खाते मतलब कि अचानक वहीं रुक गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आगे खाना भी कर पाऊँ। हाँ, तो ऐसा था। तो अभी क्या है कि वो कंटिन्यू हो रहा था, तो मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट भी यहीं पे चला है। हाँ, तो उनको प्रॉब्लम थी यहाँ L4-5 में सरोज वाला जी। हाँ, तो उनको मतलब उनका काफ़ी मतलब हद तक अभी ठीक है, घर पे मतलब वो भी सब काम वाम कर रही हैं, सब कुछ हर चीज़ कर रही हैं। 20 थेरेपी के अंदर ही मतलब 15 तारीख के बाद ही उनको अच्छा महसूस होना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा, वो मेरे को भी कहती थी आप अपना भी दिखाओ। मैंने कहा भाई पहले एक काम करते हैं, पहले बारी से आप ठीक हो जाओ, क्योंकि मुझे ले जाना भी है, करना है, दिक्कत होगी थोड़ी सी। ड्राइवर भी तो चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब जिस दिन से उनकी खत्म हुई थेरेपी, मैंने अपनी स्टार्ट की। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ, तो अभी मतलब ठीक है। एक तो बॉडी के अंदर वो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी। अभी 75% स्टिफनेस खत्म है मेरी बॉडी में से। फ्लेक्सिबिलिटी है।
और जो ये SGT का वाला जो था ना हिसाब किताब, वो भी काफी हद तक मतलब ठीक है, 75% से ऊपर। तो अभी जैसे पूरे दिन में मेरे को कई बार महसूस होता था, अभी फ्रेशनेस भी रहती है बॉडी के अंदर, एक्टिवनेस भी रहती है थोड़ी सी, पेन तो है ही नहीं। साथ में क्या था कि मैं एक उसके बाद मेरा एक बीच में हिट भी हुआ था, पीछे से एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। मेरी गाड़ी को पीछे बहुत जबरदस्त हिट किया था, मेरी गाड़ी को पीछे से कार को पीछे दूसरी कार ने बहुत जबरदस्त हिट किया था। तो मेरा ये पोस्चर पूरा हिल गया था, झटका, इतना जबरदस्त झटका लगा था। उसके बाद से मेरे को थोड़ी BP की प्रॉब्लम होने लगी थी। अच्छा। तो मैं टैबलेट लेता था, जब से मैं थेरेपी आऊँ मैं बिल्कुल दवाई नहीं ले रहा हूँ अब। अच्छा। हाँ, जब से थेरेपी कराई तब से दवाई नहीं ले रही? दवाई नहीं ले ही नहीं रहा हूँ मैं अभी। अच्छा। हाँ, नहीं तो मैं अगर एक दिन भी नहीं लेता था ना, तो मुझे पता चल जाता था कि आज मैंने दवाई नहीं ली है, तो मेरे को दोपहर तक मेरे को पता चल जाता था कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। तो वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है बड़ी बात है जी। दवाई मैंने छोड़ दी है, मतलब छूट गई मेरी। अच्छा। हाँ, वैसे मैं कोशिश करता था बीच बीच में कि मैं देखता था कुछ होता है नहीं होता, तो 1-2 दिन के लिए छोड़ता था, तो मुझे पता चल जाता था नहीं यार लेनी पड़ेगी अब तो। लेकिन अब वो बिल्कुल कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ। अच्छा। और मेरे इस पोर्शन में भी ना थोड़े दिन पहले से लगने लगा था मुझे कि नमनेसी सुनपन था, ये था, उसकी वजह से मेरे विजन में भी दिक्कत आ रही थी। तो वो चीज़ भी खत्म हुई है काफ़ी हद तक। फेस का नमनेस भी अच्छा हुआ। हाँ, तो बाकी देखो आगे से मिलता है, क्योंकि मैं जब से थेरेपी ले रहा हूँ ना, तो मुझे ऑफिस में अब बॉडी में कुछ बदलाव आता है या चेहरे पे कुछ लगता है उनको, तो सामने वाले पर्सन बोलते हैं ठीक बात यार कि आप पहले से ज़्यादा वो लग रहे हो, ठीक है। तो एक अच्छा कंप्लेंट मिलता है, तो उससे भी और अच्छा लगता है। और बॉडी और मतलब वो आदमी वो फिर कहता है और ज़्यादा होता है, सही होता है कि नहीं यार अब तो इतना हो रहा है तो और भी करेंगे, सही बात और भी करेंगे। तो मिला जुला के ये है कि अच्छा रिजल्ट है। तो अब सबसे इनको क्या बोलेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो कि एक दवाई नहीं खानी है। हाँ। सबसे पहला तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि दवाई नहीं खानी है आपको, सिर्फ आपको खाने पे कंट्रोल करना है। उसके बाद में लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है, एक्सरसाइज तो है ही जो भी है, बाकी यहाँ तो जो दे रहे हैं वही। हाँ, तो लेकिन ये है कि लेकिन मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरा क्या है, खुद का है मेरी तरफ से। हाँ। वो ये है कि मेरा जो काम का लाइफस्टाइल है ना, वो एक दायरे में नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी बाउंडेशन नहीं है काम की। जैसे मेरा दिन में ही जाना है, मेरे को रात में भी जाना है, उसकी वजह से मेरा जो है कि मेरा जो खाना होता है ना वो टाइमली नहीं होता, डिस्टर्ब होता है। भोजन समय से नहीं। हाँ, भोजन समय से नहीं है, थोड़ा रेस्ट नहीं है प्रॉपर। तो जो ये थोड़ा बहुत रह रहा है ये उसके कारण है। मैं मतलब वो देखो एक क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर, अगर वो हो रही है तो मुझे पता है कि किस वजह से हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज है। आपका कहना है कि मैं 20 दिन में 100% ठीक हो जाता। हाँ। अगर अपनी तरफ से भोजन का और नहीं, अभी तो 14 हुई है, 14 ही थेरेपी हुई है, लेकिन अगले 20 दिन में हो जाएंगे आप ओके। तो लेकिन ये है कि मैं इससे पहले रिकवर कर सकता था। हाँ, कर सकते थे, ये सही बात, ये चीज थी, और ज्यादा रिकवरी आ जाती। लेकिन अब लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो काम भी करना जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी हैं। देखो अभी हमें क्या है ना, हमें तो बाहर निकले काम करना है, लेडीज हैं घर का काम करेंगी, लेकिन वो बीच में कुछ कर सकती हैं। हाँ, सही बात है, ये चीज है। तो ठीक बात है। हाँ, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एक्सीडेंट के केस भी जो 3 एक्सीडेंट हुए, इन्होंने लिखा है इसके अंदर D3 D5 है ना, D6, इन सब के अंदर बहुत खराबी हुई थी। अब ये सब सही है। तो ये जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बुढ़ापे को भी रिवर्स करने की प्रक्रिया आरोग्यपीठ में चलती है। जो कमर और घुटने बुढ़ापा लाते हैं उससे हम वापस फिर से आ सकते हैं। ऐसे लोगों का वीडियो, इनका संदेश अधिकतम लोगों को शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो निराश और हताश हैं, उन्हें आशा की किरण मिल सके। थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्यपीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो
और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।